हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक एन आई में। आज कल मैंने आपको जैसा कि बताया था कि पैराग्राफ और हेडिंग टैग बताया था सब। ये भी मैं देख लेता हूँ जी। मैंने आपको कल बताया था फर्स्ट ट्यूटोरियल सीरीज में, वेब डिजाइनिंग के ट्यूटोरियल नंबर फर्स्ट में बताया था कि HTML जो ये है वो डॉक्यूमेंट को शो करता है कि HTML टाइप का एक ये डॉक्यूमेंट है। देन हेड अभी मैंने नहीं बताया है, हेड में बताऊंगा। एंड ये जो भी ये बॉडी है, ये जो भी आपको कंटेंट शो करवाना है ना, ये जो आपको कंटेंट दिख रहा है या फिर इस पे जो भी कंटेंट या इस पे जो भी कंटेंट आपको ये सब जो दिख रहा है ना, जो जितने भी आपको ये अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं, न्यूमेरिक जो भी चीज़ें होती है जो शो करवाना होता है ना, वो आपको HTML ही का ही काम होता है। और वो HTML काम तो लिखना कहाँ होता है, वो बॉडी टैग में, राइट। तो जैसा कि मैंने बताया था फर्स्ट ट्यूटोरियल में कि ये हेड टैग के बारे में, ठीक है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे बॉडी टैग के ही अंदर ये H1 मेरा पूरा टैग हो गया, मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। एंड मैं आपको पैराग्राफ के बारे में बताऊंगा, ये जो पैराग्राफ, ठीक है। अब पैराग्राफ किसको कहते हैं, ये देख रहे हो, ये सब जो चीज़ें लिखा हुआ है, ये भी सेम एज इट इज़ कंटेंट टाइप पे जैसे ये लिखा हो ना, ये भी सेम एज इट इज़ शो करेगा, लेकिन वो H1 टैग में था। और ये पैराग्राफ जो होता है ना, ये थोड़ा छोटा होता है। मान लीजिए दिस इज माई पारा दिस इज माई पैराग्राफ, राइट। अगर देखिए दिस इज माई पैराग्राफ, राइट। अगर आपको कुछ लंबा लंबा सा कंटेंट लिखना है, ठीक है, तो मान लिया कि मुझे कुछ जैसे कि मेरा कहने का मतलब है कि मुझे इसी को मान लिया कॉपी करना है कि आप मान लिया जाए ये मुझे इतना कॉपी करना हो, राइट। मुझे मैं कॉपी करूँगा Ctrl+C Ctrl+V Ctrl+S से सेव, देन अपने फाइल में जाऊँगा एंड रिफ्रेश करूँगा, देखो ये दिख गया। तो ये पैराग्राफ आपका है, ठीक है। अगर आपको ये देखने में भी भद्दा सा लग रहा है, कोई नहीं, वो मैं जिस टाइम मैं CSS बताऊंगा इसको स्टाइलिंग करने के लिए, वो उस टाइम मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या करना है। तो अभी तो ये मेरा दूसरा ट्यूटोरियल ही है। तो ये मेरा हो गया पैराग्राफ, ये मेरा हो गया था हेड, ये मेरा हो गया पैराग्राफ। अब मैं बताऊंगा आपको एट्रीब्यूट, राइट। तो मैं इसे कमेंट आउट कर दूं, अगर मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, कमेंट आउट मैं बोल रहा हूँ गाइस, मैं इसे कमेंट कर दिया। एंड मुझे बताना है अपना एट्रीब्यूट, राइट। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एट्रीब्यूट जैसे मेरा ये मान लिया कि इमेज है, मैं आपको अपने में बता देता हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि आपको ये जो ब्राउज़र पे दिख रहा है ना, ये जो आपको इतना सारा इमेज दिख रहा है, ये इमेज दिख रहा है, ये सब जो इमेज दिख रहा है ना, ये कहाँ से आता है। अब तक तो मैंने आपको बताया था कि कंटेंट जो शो करवाना है अल्फ़ाबेट का या न्यूमेरिक जो भी चीज़ शो करवाना है, तो वो आप एलिमेंट में लिख देते थे, ठीक है। टैग लिए, टैग को क्लोज किए, उसके बीच में जो भी मुझे शो करना था मैंने शो करवा देता था, ठीक है। जैसा कि आप देखो, इसको लो कमेंट आउट करो, देखो ये P मैंने ओपन किया, देन मैं यहाँ पे क्लोज किया, ठीक है। क्लोज मतलब देख रहे हो ये जो स्लैश है, क्लोज किया, देन इसके बीच में कुछ भी कंटेंट मैंने लिख दिया, वो क्या किया वो यहाँ पे मुझे शो कर दिया, ठीक है। तो सेम चीज़ जो है आपको करना क्या है, इसे कमेंट करते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि वेबसाइट में आप जाओ तो सिर्फ कंटेंट ही आपको दिखता है, इमेज भी दिखते हैं, देखो ये बहुत सारा चीज़ें दिख रही है ना, इमेज दिख रहे हैं, कंटेंट दिख रहे हैं, जो भी चीज़ें हो। तो मैं बता रहा हूँ इमेज टैग, एंड इमेज टैग का जो एट्रीब्यूट होता है, एट्रीब्यूट मैं उसमें सबसे इंक्लूड कर दूंगा अभी। तो जैसा कि मैं img इमेज लिया, और इमेज में, हाँ गाइस, इमेज में होता है ना कि आप ऐसा करो और एंड वो करो ये /img, ये आपको दिख रहा है, ये इमेज लिया, जैसा कि ये सब में मैंने कर रहा था, P टैग लिया, फिर क्लोजिंग किया, देन यहाँ पे सेम होना चाहिए, इमेज लिया, इमेज को क्लोज किया, राइट। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, कुछ चीज़ें होती है, मैंने आपको फर्स्ट टाइम भी बताया था 95% जो है वो क्लोजिंग होता ही है,
एंड 5% जो है वो क्लोजिंग नहीं होता है। जैसे कि मेरा ये इनपुट इमेज हो गया, देन मेरा ये इनपुट हो गया, ये हो गया इनपुट हो गया, एंड इमेज इनपुट, ये सब जो चीज़ें हैं ना, यहाँ पे क्लोजिंग नहीं होता है, सिर्फ यहाँ पे आप क्लोजिंग दे सकते हो। ठीक है, आपको सिर्फ इमेज लिख के और फिर यहाँ पे फिर ये सेम ऐसे पुशअप कोड नहीं करना है। ठीक है, इमेज लिखो देन यहाँ पे कर दो। ये बहुत रेयर केस में होते हैं, इमेज में होते हैं, इनपुट में होते हैं, और भी जो एट्रीब्यूट होते हैं मैं बताऊंगा, शायद मेरे ख्याल से और भी कुछ लोग कुछ हैं। जैसा मैं 2 बता देता हूँ। इनपुट में एट्रीब्यूट कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला नंबर एक SRC। SRC मीन्स यहाँ पे सोर्स, राइट। सोर्स मीन्स कहाँ से मुझे इमेज को दिखाना है, यहाँ पे यानी कि इमेज का पाथ देना है, सोर्स देना है, सोर्स, राइट। तो ये जो आपको सोर्स दिख रहा है ना, ये सोर्स दिख रहा है, वो क्या हुआ? ये एक इमेज का एट्रीब्यूट है, राइट। एंड एक अल्ट होता है, अल्ट मतलब अल्टरनेट, राइट। अगर मुझे ये सोर्स में, अगर ये मेरा सोर्स गलत है, मान लिया कि मेरे फाइल में एक डॉट करके कोई मतलब मेरा फाइल है, मान लिया कि image.png लगा है, ठीक है। अगर ये गलत मेरा सोर्स है तो अल्टरनेट इसलिए दिया जाता है, अल्टरनेट एट्रीब्यूट को इसलिए दिया जाता है। तो इमेज जो है, ये इमेज टैग के अंदर 2 एट्रीब्यूट है, राइट, ये सोर्स एंड एक अल्टरनेट, राइट। तो इसमें क्या करना है, अगर ये इमेज मेरा सोर्स जो है, ये यहाँ पे आपको दिख रहा है .img.png, राइट। तो ये अगर नहीं मिलेगा तो आपको क्या शो करेगा? ये अल्टरनेट वाला। मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। ये गया, देन रिफ्रेश करूँ, देखो मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया ना, कुछ भी दिखाई नहीं दिया, सिर्फ ये इनपुट वाला शो कर रहा है, राइट। तो करना क्या है, मुझे ये करके जाओ एंड रिफ्रेश करो, देखो कुछ दिखा रहा है? नहीं दिखा रहा ना, इसीलिए क्योंकि मेरा ये पाथ सही नहीं है, ये जो मेरा पाथ है वो सही नहीं है। तो सही नहीं है तो इसके लिए क्या एट्रीब्यूट को मैं यूज करूँगा? मुझे पता तो चले कि हाँ यहाँ पे इमेज टैग का यूज किया गया है, राइट। तो यहाँ पे अल्ट जो है, अल्ट के अंदर मैं डाल दूंगा, मान लिया कि माई इमेज, एंड सेव करूँगा एंड रिफ्रेश करूँगा। अब देखो माई इमेज आ गया। क्यों आया? यहाँ पे इमेज क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पे मेरा जो पाथ दिया हुआ है, ये सोर्स जो दिया हुआ है, ये सही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए अल्ट एट्रीब्यूट का हम लोग यूज करते हैं, ताकि जो अगर मेरा सोर्स गलत हो तो मुझे ये दिखा दे। अगर ये दिखा देगा माई इमेज, जैसे कि हमें मेरा माई इमेज दिखा रहा है, यानी कि मेरा पाथ जो है वो गलत है, ठीक है। सेम आप देख रहे हैं चिपक क्या आ रहा है, इधर से दोनों साथ साथ में आ रहा है। क्यों? ये सब चीज़ें में आपको दिख रहा था, H2 टैग, H4 टैग, ये सब में क्लोजिंग था, इसीलिए यहाँ पे ये नीचे आ रहा था। करना क्या होगा, अगर मुझे यहाँ पे लाना होगा तो एक BR टैग का हम लोग यूज करते हैं, BR/ बंद कर देंगे इसको, ठीक है। अब ये देखो नीचे आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको 2 और नीचे लाना है, कॉपी करो, पेस्ट करो एंड रिफ्रेश करो, सेव करके रिफ्रेश करो, देखो तो आप समझ में आ गया। तो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ना, इमेज का जो एट्रीब्यूट हुआ, ये सोर्स एक एट्रीब्यूट है, एंड अल्ट जो है एक एट्रीब्यूट है। सेम एज इट इज ये आपका इनपुट, ठीक है। इनपुट में भी एक होता है मेरा टाइप, मान लिया कि मेरा टेक्स्ट होना चाहिए, तो ये टाइप क्या है? ये एक एट्रीब्यूट है, राइट। ऐसे ही एक एट्रीब्यूट नेम एट्रीब्यूट होता है, ऐसे ही एक मेरा वैल्यू एट्रीब्यूट होता है, ठीक है। अगर वैल्यू में मैं कुछ पुट कर दूं तो आएगा। ऐसे ही एक प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट होता है, ठीक है। प्लेस होल्डर में माई, ऐसा करो आप, इंटर नेम हेयर, राइट, रिफ्रेश करो, देखो ये इंटर नेम हेयर आपको दिख रहा है। ये क्या हुआ? प्लेस होल्डर में जो हम यहाँ लिखेंगे वो यहाँ पे दिखेगा, लेकिन आप जब यहाँ पे कुछ भी लिखोगे तो ये टेक्स्ट जो है वो हट जाएगा, इंटर प्लेस टेक्स्ट, राइट। तो ये मेरा एट्रीब्यूट का एक क्लास था, ठीक है। आज जो मैं ट्यूटोरियल सीरीज बनाया था, मैं एट्रीब्यूट पे भी बनाया था। जैसे इसका इमेज का एट्रीब्यूट सोर्स, इमेज का एट्रीब्यूट अल्ट,
इनपुट का टाइप, नेम, वैल्यू, प्लेस होल्डर, ये सब इसका एट्रीब्यूट है, राइट। तो करना क्या, ये एट्रीब्यूट तो मैंने बता दिया। अब इसे मैं एक इमेज लेना बता देता हूँ, ठीक है। पाथ कैसे ले, नहीं तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि मेरे सिस्टम में कोई पिक्चर है, ये मेरा इंट्रो का है, राइट। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी किया, जहाँ पे मेरा फाइल का मैंने यूज करा वेब डिजाइनिंग, राइट। वेब डिजाइनिंग में यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। पेस्ट कर लिया इंट्रो। अब ध्यान से देखना गाइस, ये मेरा रूट फाइल है, राइट। मैं ये बता दूंगा कि पाथ कैसे लिया जाता है, कैसे रूट, कौन सा रूट फाइल किसको कहते हैं, ये सब चीज़ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अभी जो मेरा जो ये है फर्स्ट, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, और इसी के बगल में जो ये है, ये इंट्रो का है, ठीक है। तो मुझे इसको कॉपी करना है, सॉरी इसका नाम को कॉपी करना है, कॉपी देन कौन सा फाइल, ये किस टाइप का फाइल है, प्रॉपर्टी में जाकर आप चेक कर सकते हैं। देन यहाँ पे आप ऐसे भी करेंगे तो आप PNG फाइल आपको दिख रहा है, ठीक है। intro डॉट png, intro डॉट png सेव करेंगे एंड देन यहाँ जाके रिफ्रेश करेंगे। ये देखो गाइस, आ गया, आपका इमेज आ गया, ठीक है। तो ये मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप, आज मेरा एट्रीब्यूट का क्लास था, इससे मैं सिर्फ एट्रीब्यूट बताया। मैं आपको रूट भी बताऊंगा, सब चीज़ें ट्यूटोरियल चलती रहेगी। अभी लगभग अप्रोक्स 20 से 25-30 वीडियो आएंगे, जो कि आपका HTML, CSS एंड बूटस्ट्रैप भी मैं साथ में इंक्लूड कर दूंगा, ताकि अच्छी खासी आप एक रिस्पॉन्सिव जो डिज़ाइन होती है, ये सब चीज़ें मैं सब चीज़ बताऊँगा आपको। ये सब चीज़ें जो भी है चीज़ें बताऊँगा, इसके लिए आप लोग टेंशन मुक्त रहें। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।